गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल जाचोर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स छठा पार्ट था हमारा, जिसमें पहले भाग के कठिन शब्द जो है वो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी किए और उसी क्रम को आज भी जो है उस जारी रखते हुए उससे आगे बढ़े अंतिम जो है वो इस भाग के डिफिकल्ट वर्ड्स जो थे वो तमाम जो है वो लेकर के मैं आपके सामने आज उपस्थित हूँ। इसके बाद में सीधा दूसरा भाग जो है किसी पार्ट का वो उसकी स्पेलिंग्स जो है वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी जो अंतिम जो शेष रही थी स्पेलिंग और उनके मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन वगैरह वो लेकर के मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। तो एक एक करके हम जो है उनको समझेंगे और उसके बाद जो है वो आगे बढ़ा हमारा जो है भाग स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तो देखिए, सबसे पहले स्पेलिंग लिखा है क्रूक। क्रूक CROOK क्रूक। इस पार्ट में दो शब्द से आए हैं जिनका मतलब अपराध होता है। एक आया था क्रिमिनल, CRIMINAL, क्रिमिनल, क्राइम करने वाला जो होता है, क्राइम से क्रिमिनल बना है, वो शब्द आया था, उसका भी अपराधी होता है। एक शब्द है क्रूक, CROOK क्रूक। क्रूक का मतलब भी अपराधी, जो अपराध कार्य करता है, जो अपराध करता है, किसी भी प्रकार का अनैतिक या गलत काम जो है वो करता है, उसको क्रूक कहा जाता है, अपराधी कहा जाता है। तो ये पहला शब्द है, आपका नाउन है अपराधी। दूसरा है इमेजाइन, जो कि एक वर्ब है, IMAGINE, इमेजाइन, कल्पना करना, जाना पहचाना सकते हैं हो सकता है। आपने पहले भी कई बार ये मतलब पिछली कई कक्षाओं से जो है आपने इसको पढ़ा होगा। प्रत्येक पार्ट में लगभग जो है वो इसकी उपस्थिति रहती है, ये सब मिल जाता है आपको, तो देखा होगा कई बार, लेकिन फिर भी जो है मैंने इसको लिखवा दिया है आपको। तो इमेजिन का मतलब कल्पना करना होता है। इसके बाद स्मार्टी, SMARTY, स्मार्टी, स्मार्ट से बना है, स्मार्ट का भी चतुर होता है, स्मार्ट से स्मार्ट ही बना दिया है, चतुर या बुद्धिमान भी कह सकते हो, प्रतिभाशाली, होशियार, कुशल, तो स्मार्ट ही रहेंगे। उसके बाद में आपके सामने शब्द है रिटोर्टिव। रिटोर्ट होता है शब्द रिटोर्ट, RETORT, रिटोर्ट। रिटोर्ट वर्ब का फॉर्म होता है रिटोर्ट, और रिटोर्ट का मतलब होता है तुरंत जवाब देना, हाजिर जवाब, तुरंत जवाब, उसको कहते हैं रिटोर्ट। और उसका सेकंड फॉर्म बना रिटोर्टिव, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया है रिटोर्टिव, यानी तुरंत जवाब दिया, तुरंत जवाब दिया। फिर है हाउस ब्रेकर, HOUSEBREAKER। हाउस ब्रेकर का मतलब सेंधमार या चोर कहते हैं हम दूसरे शब्द में इसको, चोर, सेंधमार, हाउस ब्रेकर। थीफ, THIEF, थीफ इसके लिए होता है, हाउस ब्रेकर को ही थीफ कहा जाता है, एक ही बात है। और उसके बाद आपके सामने शब्द है वो है विजिटर, VISITER, विजिटर आगंतुक कहते हैं, आने वाला, जो किसी के यहाँ मिलने जाता है, किसी के यहाँ की यात्रा करता है, तो उसको कहते हैं विजिटर, आगंतुक। उसके बाद एक शब्द आया मॉनसून, MONSOON, मॉनसून अरबी शब्द है ये, जैसे मौसम होता है, वो मौसम से मॉनसून बना है। और मॉनसून का आप समझते हो, सीधी सी बात है, मॉनसून यानी मानसून, किसी भी प्रकार का मानसून, बरसात का जैसे मानसून होता है वैसे मानसून है, वैसे वास्तविक शब्द ये मौसम है, मौसम से अभिप्राय है इसका, तो मानसून है मानसून। उसके बाद ब्रोक, ब्रिक से ब्रोक बना है, BROK, ब्रोक यानी शुरू हुई, ब्रिक यानी शुरू होना, यहाँ BROK का सेकंड फॉर्म है, ये ब्रोक का सेकंड फॉर्म है BROK। उसके बाद एक शब्द है आपके सामने अकम्पनीड, ये भी देखा होगा आपने पहले भी,
अ कंपनी ए डबल सी, ए के बाद में डबल सी है, ए के बाद में डबल सी है, ए डबल सी ओ एम पी ए एन आई टी डी, अ कंपनी मतलब के साथ साथ, दो बार लिखना है साथ तो आपको इसको दो बार साथ करना है। अ कंपनी यानी के साथ साथ। ब्लाइंडिंग, ब्लाइंड से बना ब्लाइंडिंग, बी एल आई एन डी, ब्लाइंड का मतलब अंधा होता है, ब्लाइंडिंग यानी अंधा बनाने वाला, देखने में असमर्थ बनाने वाला होता है, बस मैंने ब्लाइंडिंग होता है अंधा करने वाला। फ्लैशेस लिखा है एफ एल एस एच ई एस, फ्लैशेस का मतलब होता है चमकदार रोशनी, चमकदार रोशनी जो ज़्यादा तेज चमक होती है, ऐसी रोशनी जो होती है उसको फ्लैशेस कहा जाता है। फिर है लाइटनिंग, एल आई जी एच टी एन आई एन डी, लाइटनिंग का मतलब होता है आकाश में चमकने वाली बिजली को लाइटनिंग कहा जाता है। आकाश में जो बिजली बरसात के मौसम में जो चमकती है उसको लाइटनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट शब्द है रोरिंग, नाउन है आर ओ आर आई एन जी, रोरिंग गरजना, दहाड़, आर डब्ल्यू एल एस ओ एफ टी एच यू एन डी या रॉल्स ऑफ थंडर, रॉल्स ऑफ थंडर आकाश में गड़गड़ाहट की आवाज, बादल गरजते हैं, बादलों की गर्जना जब होती है तो जो आवाज उत्पन्न होती है उसको कहते हैं रॉल्स ऑफ थंडर, रॉल्स ऑफ थंडर कहा जाता है उसको। उसके बाद में ब्रस्ट, बी आर यू एस टी, सेकंड फॉर्म बस्ट यानी फट पड़े। फिर है फ्यूरी, एफ यू आर वाई, फ्यूरी यानी पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से या पूरे सामर्थ्य से, पूरी क्षमता से, फ्यूरी। फिर है फ्लूडिंग, एफ एल डबल ओ डी आई एन, फ्लूडिंग, फ्लड का मतलब बाढ़ होता है, एफ एल डबल ओ डी, फ्लड, फ्लड यानी बाढ़, फ्लडिंग यानी पानी भर जाना, जब कहीं पानी भर जाता है, बहुत सारा पानी जो है वो भर जाता है तो उसको फ्लडिंग कहा जाता है और उसी से उत्पन्न होती है बाढ़, फ्लड, ठीक है। फिर डाउनफॉल, डी ओ डब्ल्यू एन पी ओ यू आर, डाउनफॉल का मतलब होता है मूसलाधार बरसात, जब अत्यधिक मात्रा में पानी गिरता है, बरसात का पानी अत्यधिक मात्रा में जब गिरता है तो उसको मूसलाधार कहा जाता है, इंग्लिश में उसके लिए शब्द है डाउनफॉल। फिर अनएक्सपेक्टेड, यू एन ई एक्स पी ई सी टी डी, एक होता है एक्सपेक्टेड शब्द है, इसका मूल शब्द है एक्सपेक्ट, ई एक्स पी ई सी टी, एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना, आशा करना हो कि ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, तो ये इस प्रकार की जो होती है वो आशा कहलाती है, जिसको एक्सपेक्ट कहते हैं। और उसका सेकंड फॉर्म एक्सपेक्टेड हो गई, आशा की, ठीक है। और इसके आगे जब ये प्रीफिक्स लग गया, शब्द लग गया अन, तो ये उसका विलोम शब्द हो गया, आशा के विपरीत। अप्रत्याशित इसके लिए शब्द आया, अप्रत्याशित, एक ही मतलब है अप्रत्याशित, मतलब जिसकी आशा नहीं थी, जिसकी हमें आशा नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा जब कार्य हो जाता है तो उसको कहा जाता है अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। उसके बाद में शब्द जो है आपके सामने शीट, नाउन है एस एच डबल ई टी, शीट, शीट का मतलब होता है कागज, कागज का जो टुकड़ा होता है उसको शीट कहा जाता है। तो ये जो है आपके इस छठा पार्ट जो है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, कुशल जासूस, उसके पहले भाग के अंतिम कुछ स्पेलिंग्स जो है उनके प्रोनाउंसिएशंस और उनके हिंदी मीनिंग्स, उनके हिंदी अर्थ आज इस वीडियो लेक्चर के साथ समाप्त होते हैं। अब हमारे रहता है इसमें इसका भाग, इसी पाठ का दूसरा।
वैसे तो एक भाग के बाद में किताब में भी कुछ प्रश्न कम्प्रीहेंशन चेक वाले प्रश्न दिए हैं, वो ट्रांसलेशन करवाया जाना चाहिए। पहले भाग को कंप्लीट करके फिर जो है पूरा काम समाप्त करके फिर दूसरे पार्ट की ओर, दूसरे भाग की ओर बढ़ा जाता है। लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैंने जो है वो आपको स्पेलिंग याद करने के लिए पहले भी बताया था कि समय दिया जाए, जिससे कि आप जो है वो स्पेलिंग्स याद कर सको पर्याप्त समय में, और फिर जो है वो आप उसको ट्रांसलेशन को समझो। इसलिए समय देने के लिए मैं आगे वाले भी स्पेलिंग आपको करवा दूँ, तब तक आपको मौका मिल जाए कि आप आराम से उनको कर पाओ। क्योंकि जब आपका सामना इन शब्दों से, जो इस पाठ में प्रत्येक लेसन में जो शब्द यूज किए जाते हैं, जो कठिन शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है, उन शब्दों से हमारा सामना या हमारा परिचय जो है वो जब तक पहले नहीं हो जाता है, तब तक हम उस पाठ को, उस सेंटेंस को या उस पाठ की विषय वस्तु को समझ पाने में असमर्थ होते हैं। इसलिए अगर आपको पाठ की विषय वस्तु को और सेंटेंस को अच्छी तरह से समझना है, तो आपका उन पाठ में, उस पाठ में यूज किए गए उन वर्ड्स से परिचय होना अति आवश्यक होता है। तो इसलिए आप इनको एक बार लर्न करें अच्छी तरह से, इनका प्रोनाउंसिएशन और विशेष रूप से इनका हिंदी अर्थ जो है वो ध्यान रखें, याद करें, जिससे कि ट्रांसलेशन करने में सुविधा हो, आप खुद जो है वो ट्रांसलेशन करने के योग्य हो सकें, और ट्रांसलेशन जो करवाया जाए उसको भी आप आसानी से जो है वो समझ पाएँ। तो इसीलिए ये चीज़ जो है वो आपको मैं पहले करवा रहा हूँ, तो आपको बहुत सारा जो है समय भी जो है वो मैं इसके लिए दे रहा हूँ। तो आप प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करें, और राइटिंग पे विशेष जोर दें। राइटिंग बिगाड़े नहीं, अच्छा लिखें और लर्न करें। शब्दों को लिखने का तरीका मैं बता चुका हूँ, तो प्रयास ये रहना चाहिए कि उसके अनुसार ही लिखें, ठीक है। तो इसके साथ ही आज का वीडियो लेक्चर की जो है वो टाइम हो गई है, इसको हम समाप्त करेंगे। और नेक्स्ट ये जो है पहले भाग के स्पेलिंग्स यहाँ सीट तक लास्ट है, याद रखना, और सीट के बाद में दूसरे भाग के जो है वो स्पेलिंग स्टार्ट होंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो पहले पार्ट के आपको जो है स्पेलिंग्स कहाँ तक है, कहाँ तक याद करना है, तो यहाँ सीट तक जो है, उसके बाद दूसरे पार्ट के स्पेलिंग होंगे, तो उनको आप अलग कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर जो है हम यही समाप्त करेंगे। थैंक यू।